मिनिस्टर सर, मेरे को लगता है कि आप बेस्ट हैं ये वाली बुक लॉन्च करने के लिए, आपसे अच्छा नहीं हो सकता। इतना अच्छा आपने रिफॉर्म किया एजुकेशन सेक्टर में। और अगर कोई लीप जिंदगी में ले सकता है, नीचे जमीन से आसमान पर जा सकता है सर, तो वो एजुकेशन से ही जा सकता है। और जैसा प्रमोशन आपने एजुकेशन में किया है, उसी कारण से इंडिया के लाखों यूथ जो इतना एस्पायर कर पा रहे हैं, इतना नई नई ऊंचाइयों पे पहुंच पा रहे हैं सर। तो थैंक यू वेरी मच सर उनके सपने पूरे करने के लिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू अमिताभ कांत सर। ही इज ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। I always, whenever I want to do something or I want to become like someone, I always think of him. इनकी बिल्कुल तस्वीर सामने आती है in all aspects, so dynamic, so hard working, so sincere and so helpful sir. So आपने भी एक भी मिनट नहीं लिया, पहले मेरी रिक्वेस्ट मानी फॉरवर्ड के लिए, and just over a WhatsApp message he agreed to grace this occasion today sir. I am so indebted, my family and my publishers are so indebted to you sir. Thank you very much sir. Very new author है, मैं bureaucrat, I am hardly an author. मनीष खुराना कुछ भी बोले सर, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है कि सब्जेक्ट चूज करना। जब मेरी पहली बुक पब्लिश हुई सर, मैंने खत्म कर दी थी जनवरी 2022 में। उसके बाद मैं 1.5 साल तक ढूंढता रहा कि मैं क्या लिखूं, किस पे लिखूं, कैसा लिखूं। तो उस समय में जो ये हमारे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने किया है कि आईएएस ट्रेनी अपने ट्रेनिंग के फैग एंड में लास्ट में 8 वीक के लिए भारत सरकार आते हैं। बहुत ही नया और अच्छा इनिशिएटिव है। और इसमें मैं 1 साल के बाद अगले साल इतने यंग ब्रिलियंट बच्चों से मिलता रहा इस मिनिस्ट्री में रह के, उनकी बातें सुनी, और उनमें से मैक्सिमम वैसे ही है सर जो एजुकेशन से, जो हार्ड वर्क से, जो सिंसियरिटी से आज जमीन से आसमान तक पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। और उनकी कहानियां सुन सुन के मुझे ये भी लगा कि ये तो मेरी स्टोरी है। और यहाँ जो मेरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे सिविल सर्विसेज के मेरे साथी, उन सबको भी लगेगा कि ये तो उन्हीं की कहानी है, उन्हीं का सेक्रीफाइस, उन्हीं का दर्द, उन्हीं की हार्ड वर्क, उन्हीं की सिंसियरिटी, उन्हीं का टाइम मैनेजमेंट, उन्हीं का डेडिकेशन। तो इसमें सर, और उसके बाद जब एक और बहुत मोटिवेशनल काम हुआ कि वहाँ पे भरत सिंह असिस्टेंट सेक्रेटरी बन के आए, मेरे से मिले 2021 बैच के, जिनके पेरेंट्स यहाँ पे हैं। और भरत सिंह से मेरा बहुत खास लगाव है। भरत सिंह हमारे घर में ही रहते थे, जो हमारे बंगलों के साथ में अटैच्ड क्वार्टर हैं, उसमें उमा टिक्कम भरत सिंह रहते थे। और उस बच्चे की स्ट्रगल ने जितना मोटिवेट किया, मेरे को लगा कि ऐसी कहानियां हमारे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी स्टोरीज बच्चों तक जानी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो। मकसद केवल आईएएस बनना नहीं है सर, मकसद है किसी भी फील्ड में आपको टॉप करना है, किसी भी फील्ड में आपको अपने सपने पूरे करने हैं। तो ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज आपको मोटिवेट करेंगी। जब आपको लो फील होगा, आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगी। जब आपको लगेगा कि आपका सपना शायद पूरा नहीं हो, तब आपको वापस आप में जान डाल देंगी। तो ये स्टोरीज मैंने सोचा मैं लिखता हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छे से आई ये स्टोरीज। हमारे बीच में अंजलि शर्मा जी हैं, जिन्होंने जो सिक्किम के एक सुदूर गाँव में, सिक्किम के गैंगटॉक में रहती थी, केवी में पढ़ी हैं, और जो किसी कारण से जिनकी अपने क्लास 10th की एज में थोड़ा आईसाइट चली गई। बहुत ऐसे समय में इतना दृढ़ निश्चय चाहिए, इतना हार्डवर्क चाहिए, इतना डिटर्मिनेशन चाहिए, वहां से उठ के एक आईएएस ऑफिसर बनने का वो अंजलि ने कर दिखाया। वसीम है हमारे बीच में ही मौजूद है, एक छोटे से गांव से कश्मीर के, वहां से आके अपने बलबूते पे अपने सपने पूरे किए इन्होंने। और तो ये सब मिसाल है, ऐसे और 4 स्टोरीज इस बुक में है, जो कि मेरे को लगता है कि हर फील्ड में हर बच्चे को, और बच्चे ही क्यों, बच्चों के पेरेंट्स और बड़े लोग भी, सपने तो सबके होते हैं, सपने तो कोई एज के हिसाब से होते नहीं है। तो जो सपना देखता है उसको ये लोग मोटिवेट करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि ये कहानियां जरूर लिखनी चाहिए। से ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकती अगर दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो। जोरदार तालियां के लिए। जी उनके माताजी पिताजी यहाँ पर, पूज्य माता पिताजी यहाँ उपस्थित हैं, श्रीमती उमा जी और श्री टेकम सिंह जी। मैं आपसे भी विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारें, जिनका आज गर्व से सर 7वें आसमान को छू रहा है।
सपने वो नहीं होते जो हमें सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मन भर भारत सरकार की, जहाँ हर फाइल बड़ी मोटी और बड़ी कॉम्प्लेक्स फाइल होती है, उसके बावजूद सर ये न केवल अवार्ड जीतते हैं बल्कि रिसर्च करते हैं, किताबें लिखते हैं और बड़े किस्मत वाले हैं कि इनको अच्छे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मिल जाते हैं जो कि इनको फ्रीडम देते हैं किताबें लिखने में। तो मैंने इनकी दोनों किताबें पढ़ी हैं सर और बहुत ही कमाल की किताबें इन्होंने लिखी हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग किताबें हैं। Sajjan is a very unique officer, and he is unique because his books are very inspirational, and they bring out the challenges and the triumphs that have made the life of so many civil servants. The countless hours of preparation, the sacrifices made by their families, the fear of failure weighing heavily on every step, and behind every success there are many rounds of failure. In scaling Mount UPSC, Sajjan brings to life the remarkable journeys of 7 extraordinary individuals. Each story is a testament to what drives us, an unrelenting desire to serve India, our country, and create a positive impact. सपने और सफलता की अद्भुत दास्तान। आदरणीय अमिताभ कांत जी, इस पुस्तक के ऑथर मेरे मित्र आदरणीय सज्जन यादव जी तथा जिन 7 व्यक्तित्वों के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में पेंगुइन ने सज्जन जी की प्रयास से उनकी अनुभव को, उनकी जर्नी को अब तक का एक मैं थोड़ा 2-3 पृष्ठा पलट रहा था, जो फिक्शन मूड में, जो एक रोचक तरीके से विषय को रखने का प्रयास किया है, ऐसे श्री सज्जन जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव जो सज्जन जी के मूलतः मित्रगण हैं, उनकी सहयोगी हैं और समाज जीवन के सभी महानुभावगण और जो 7 में से 3 यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय अंजलि भरत सिंह जी की पूज्य माता पिता और अनंतनाग से आए हुए वासिन, मैं आप सबको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। सज्जन जी से मेरा बहुत परिचय ही नहीं था, लेकिन उन्होंने जब मेरे को इस किताब के बारे में थोड़ा बताया और उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं क्या, ना मेरे को जाना चाहिए, मैं उस आनंद की क्षण में रहना चाहिए। मित्रों, यहाँ ड्रीम की बात हुई, ड्रीम से इंस्पायरेशन तक बात हुई, लेकिन इन दोनों के बीच में और जिस प्रकार की स्टोरी इसके अंदर है, और ये स्टोरी तो 7 का है। समाज जीवन में सभी सफल व्यक्ति के पीछे एक स्टोरी होती है, एक ड्रीम होती है, एक इंस्पिरेशन होती है, लेकिन मेरे दृष्टि से ये ड्रीम को अचीव करना और एक इंस्पिरेशन बनना जिंदगी में किसी ना किसी व्यक्ति हमको प्रभावित करता है। बचपन में कभी हमारे माता पिता करते हैं, कभी भाई बहन करते हैं, कभी दोस्त साथी करते हैं, कभी शिक्षक करता है। जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अनेक व्यक्तित्व हमारी जिंदगी में आते हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं। ऐसे इन 7 को भी किसी ना किसी चीज ने इंस्पायर किया होगा। लेकिन मैं आप सबकी अनुभव के ऊपर और मेरे खुद के अनुभव के ऊपर कहता हूं, एक चीज को लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए, लक्ष्य यूपीएससी के लिए
जो एक एस्पिरेशन था, एक आकांक्षा था, इसको करके दिखाना। हमारी मन में एक जो इनहेरेंट चीज रहती है एस्पिरेशन की, हमें इसको यहाँ तक पहुँचाने में सफल होती है। मित्रों, ये पुस्तक के रूप में सज्जन जी ने 7 स्टोरी हमारे सामने रखी। ये निश्चित रूप में उस समय की अनुभव को, जब वो अपने उस जर्नी में जा रहे थे, जब वो शेप ले रहे होंगे, और इस किताब में मैं 2-3 पन्ना पलटते पलटते मेरे संबंधित विषय 2-3 है। उसमें एनसीईआरटी का टर्म देखा, मैंने इसमें जेई देखा, ये सब हमारी सेक्टरल टर्म। और मैं तो कभी कभी एनसीईआरटी वालों को कहता हूँ कि कहीं देखो, जब अभी अभी यूपीएससी की रिजल्ट आया, कोचिंग वालों ने बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया। मैंने एनसीईआरटी वालों को कहता है कि आप भी विज्ञापन दे दो।